Hello everyone, good morning. Today I am going to discuss about the exercise 3.3, the words of a number of class 9 new NCERT book Ganita Manjari. In this exercise, basically there are total 4 to 5 different topics have been given and all the topics are very simple which we have studied in the previous classes. आज हम लोग क्लास 9 के न्यू एनसीईआरटी की बुक गणिता मंजरी के एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो काफी सिंपल और इजी क्वेश्चंस हैं, जो कि हम लोगों ने इसके पिछले क्लासों में पढ़ के रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ का जो टॉपिक है वो क्या है, रेशनल नंबर के टॉपिक पर बेस्ड है, जो कि क्लास 8 का पहला चैप्टर था रेशनल नंबर, और इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से वहां पर दिया था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस टॉपिक इस एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो जो पहली टॉपिक है वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, जो पहली टॉपिक है वो रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, व्हाट इज द रेशनल नंबर? बेसिकली a rational number is a number which can be represented in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to the 0. ये बोल रहे हैं कि ऐसा कोई नंबर जिसे p upon q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, और ठीक है, और p और q दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर हो, लेकिन q की वैल्यू क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integers, p and q are integers, p and q are integers and q is not equal to 0, और q की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे मेरे पास क्या 3 अपॉन का 4, 3 अपॉन 4 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज ऑफ 3 इज अ इंटीजर, 4 इज अ इंटीजर, तो 3 अपॉन 4 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर होगा। राइट, अगर मैं 5 की बात करें तो 5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। कैसे पता, यानी कि 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 अपॉन का 1, 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 अपॉन का 1, 5 इज ए इंटीजर एंड 1 इज ए इंटीजर, तो p अपॉन q क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा। जब ये इंटीजर और इंटीजर, तो 5 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं लिखूं माइनस का 10, तो माइनस 10 भी क्या है, एक तरीके का रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ माइनस 10 अपॉन का 1, माइनस 10 इज ए इंटीजर, 1 इज ए इंटीजर, तो माइनस 10 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो माइनस 10 अपॉन 1 का मीनिंग माइनस 10 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं जीरो की बात करूं, जीरो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि मैं ऐसा बोल सकता हूं 0 अपॉन का 1, 0 एक इंटीजर है। ठीक है, और 1 भी क्या, एक इंटीजर है, लेकिन कंडीशन ये है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और किसी भी केस में q की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। तो 0 अपॉन 1 भी क्या है, एक रेशनल नंबर। ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपके पास रेशनल नंबर के एग्जांपल्स देकर रखे हैं। राइट है, तो इसका मतलब ये है कि जो रेशनल नंबर होता है, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इंटीजर्स, ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, सारे के सारे नंबर क्या है, ये सब रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर है वो एक रेशनल नंबर है, जितने भी होल नंबर है वो एक रेशनल नंबर है, जितने भी इंटीजर है वो सारे के सारे क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये तो मेरे पास फर्स्ट टॉपिक दिया था। दूसरे टॉपिक में हम लोगों को ये बताया गया है इस एक्सरसाइज में, ए रेशनल नंबर का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये रेशनल नंबर का डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी कि इसका डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तीसरा, हम लोगों को इसके प्रोडक्ट और डिवीजन के बारे में बताया गया, यानी कि इसके मल्टीप्लीकेशन, इसके मल्टीप्लीकेशन और इससे डिवीजन के बारे में बताया गया है। ठीक है, डिवीजन के बारे में बताया गया है। तो बस इस एक्सरसाइज में यही 4 से 5 टॉपिक के बारे में बताया गया है, रेशनल नंबर क्या, और हाँ एक टॉपिक और है, इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर के बारे में बताया गया है, यानी कि रेशनल नंबर के इक्वलिटी के बारे में बताया गया है। इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर के भी बारे में बताया गया कि दो रेशनल नंबर कैसे पता चलेगा कि कब इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो जो पहली टॉपिक है रेशनल नंबर क्या है,
उसके बाद जो दूसरी टॉपिक है, दूसरे टॉपिक में क्या सम है, डिफरेंस है, प्रोडक्ट है, डिवीजन है, ठीक है, और इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर के बारे में। तो बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन करने में कोई फायदा नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इस एक्सरसाइज पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास 7th और 8th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी वन ओपन योर बुक एंड वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज, ठीक है। तो एवरीवन ओपन द एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 जो कि हमारे पास पेज नंबर 49 पे देकर रखा है, और हर एक क्वेश्चन में क्या है, टोटल 8 क्वेश्चंस देकर रखा है, ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चंस देकर रखा है, और इसी वीडियो में ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। और हर एक क्वेश्चन में क्या है, जैसे 1 से लेकर 5 में, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 3, तो सब क्वेश्चंस देकर रखा है, यानी कि उसके पार्ट्स देकर रखा है। तो हम लोग सारे पार्ट्स को नहीं करेंगे, एक एक या फिर दो दो पार्ट को करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज वेरी सिंपल है, ठीक है। तो चलो पहले वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी गिवन है, ये बोल रहे हैं प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल, यानी कि आपको ये प्रूफ करना है कि जो रेशनल नंबर है वो क्या है, इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने इक्वलिटी के बारे में लिखा है बस वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अच्छा, दो रेशनल नंबर कब इक्वल होते हैं, पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इफ टू रेशनल नंबर्स आर ए अपॉन बी, अगर मान लेते हैं कि पहला रेशनल ए अपॉन बी है और दूसरा नंबर क्या है, रेशनल नंबर दिस इज द सी अपॉन डी। इफ ए डी, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ए डी का जो प्रोडक्ट है अगर ये बीसी के बराबर हो जाए, इफ ए डी इज इक्वल टू बीसी है, देन बोथ द रेशनल नंबर्स आर देन ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर इक्वल, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर मेरे पास दो रेशनल नंबर देकर रखा है, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी, तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ए का डी से तो ए डी, बी का सी से तो बी सी। अगर ए डी और बी सी की वैल्यू आपस में इक्वल है, तब हम ये बोलेंगे कि ए बी और सी डी क्या है, आपस में इक्वल रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट वाले पार्ट को देखो, यानी कि यहाँ पे क्या फर्स्ट वाला पार्ट देकर रखा है। फर्स्ट पार्ट इधर 2 अपॉन का 3 देकर रखा है, एंड क्या दिया है, एंड 4 अपॉन का 6 देकर रखा है, ठीक है। एंड आपके पास 4 अपॉन 6 देकर रखा है, यहाँ पे ऐसे एंड कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 का 2 से करना। देखो इसमें बहुत सारे मेथड से एक एलसीएम वाला भी मेथड है, इस एलसीएम लेकर इसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा वो हमारे पास बड़ा रेशनल नंबर होगा। अगर न्यूमरेटर दोनों का सेम है तो रेशनल नंबर दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एलसीएम वाले मेथड से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मेथड यानी कि इस मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ये देकर रखा है। तो 6 का 2 से कर दोगे तो ये 12 हो जाएगा, 3 का 4 से कर दोगे 12 आ जाएगा, यानी कि इसका एडी की वैल्यू बीसी की वैल्यू आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों रेशनल नंबर क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, बहुत ज्यादा टाइम इस पर देने की जरूरत नहीं है। और इसका एक पार्ट और देख लो, थर्ड वाले पार्ट को देखो, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या देकर रखे, माइनस का 3 अपॉन 5 इज गिवन एंड द माइनस का 6 अपॉन 10, माइनस का क्या है 6 अपॉन 10, ये भी देकर रखा है। चाहे तो आप यही से डायरेक्ट सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, वो भी मेथड चलेगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, वैसे भी ये -3 अपॉन 5 और ये भी क्या है -3 अपॉन 5 है, वो भी सिंप्लीफिकेशन भी मेथड से अगर आ रहा है तो भी सही है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 3 जा 30, दिस इज द माइनस का 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 6 जा 30, दिस इज द माइनस का 30, और ये भी क्या है -30 और ये भी क्या है -30 है, ठीक है। -30 और -30, ठीक है। तो जब -30 और क्या है -30 है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यानी कि दोनों के दोनों रेशनल नंबर क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे एंड भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि 6 2 जा 12 और 3 4 जा 12, 12 और 12 आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे बोल सकते हो 12 और 12 इक्वल है, इसलिए ये आपस में क्या हो गया, रेशनल नंबर प्रूफ हो गया कि बोथ द रेशनल नंबर्स आर इक्वल, ये दोनों रेशनल इक्वल है और ये दोनों के दोनों रेशनल इक्वल। बहुत सारे तरीके हैं, एक एलसीएम मेथड है, दूसरा सिंप्लीफिकेशन मेथड है, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। सारे मेथड्स क्या है, राइट है। And take the screenshot, we will start the next question, okay।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रिमेनिंग पार्ट डू योर सेल्फ। ठीक है, अपने से सॉल्व कर लेना क्योंकि सिंपल है। इसमें बोला गया कि सम आपको फाइंड आउट करना है, जो कि फर्स्ट पार्ट देकर रखा है। फर्स्ट इधर 2/5 और प्लस का क्या है 3/10, तो 3/10, जो कि मेरे को क्लास फोर्थ फिफ्थ में ही पढ़ाया जाता है कि हाउ टू ऐड द 2/5 प्लस का 3/10। ठीक है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। क्या क्या करना है, यानी कि जो डिनोमिनेटर दिख रहा है इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 10, तो 5 और 10 का जो एलसीएम होगा 10 होगा। इट मीन्स वी विल मेक दिस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू द 10। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसे 10 के इक्वल बनाना है। तो ये हमारे पास 2/5 है। कैसे बनेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस का 3/10, जो कि ऑलरेडी ये 10 है तो इसमें कोई नीड नहीं है बनाने की। तो 2 2 जा 4, 4/10 प्लस का क्या है 3/10, तो 3/10 दिस इज इक्वल टू द 7/10 और यही आपके पास क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सिंपली इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट अच्छा देख लो आप। सेकेंड पार्ट में इन्होंने देखा, सॉरी थर्ड पार्ट है ये जिसमें माइनस लेकर रखा है। माइनस का 4/7 है एंड द 3/14 है, 3/14 है। एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ 7 एंड 14, 7 और 14 का जो एलसीएम होगा क्या आएगा, 14 आएगा। इट मींस विल मेक द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू द 14। तो -4/7 देकर रखा है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का 3/14 देकर रखा है। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू -4 इंटू 2, दिस इज द -8 और प्लस का क्या आ जाएगा 3 का आ जाएगा 14, तो प्लस का 14। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल है, 14 इज द डिनोमिनेटर, -8 प्लस का क्या है 3, दिस इज इक्वल टू -8 प्लस का 3, दिस इज द -5 का क्या आ जाएगा 14 और इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि इसमें आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना। फर्स्ट पार्ट इज द 5/6, 5/6 माइनस का क्या है 1/4, इसका आपको डिफरेंस चाहिए। सेम मेथड है, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, दिस इज इक्वल टू द 12 आ जाएगा। एलसीएम तो सबको पता होगा, हाउ टू फाइंड द एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 4 और 6 का जो एलसीएम है 12 आएगा। तो यहाँ से 5/6 12 लाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस का 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड द मल्टीप्लाइड बाई 3, राइट। And this number 5 2 जा 10, 10/12 minus का 3/12, this is equal to the 10 minus का 3, 10 minus का 3/12, this is equal to the 7 अपॉन का आ जाएगा 12 आएगा। ये आपके पास आंसर है। सिमिलरली आप इसके थर्ड वाले पार्ट को देखो, डिफरेंस वाले का थर्ड पार्ट। थर्ड इधर माइनस का 7/9 और माइनस है, माइनस का ये 2/3, तो माइनस का 2/3 सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ब्रैकेट को हटाएंगे। माइनस का 7/9 माइनस माइनस प्लस, दिस इज द 2/3। एलसीएम इज द 9, 9 इसका एलसीएम होगा, माइनस का 7/9 और प्लस का 2/3, 9 बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 3, मल्टीप्लाइड बाई 3, दिस इज इक्वल टू द माइनस का 7 और 2 3 जा 6 प्लस का 6 अपॉन का क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, राइट। 2 3 जा 6 माइनस का 7 एंड दिस इज इक्वल टू द माइनस का 1/9, इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक, एवरीवन टेक द स्क्रीनशॉट, वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 इज द प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने क्वेश्चन बोला है फाइंड आउट करने के लिए, राइट। प्रोडक्ट में कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर के न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। यानी कि फर्स्ट पार्ट है
फर्स्ट पार्ट इधर 2/3 है इज मल्टीप्लाइड बाई 3 का क्या है 10 है, ठीक है। चाहे तो पहले आप ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, 3 3 कैंसल्ड आउट, आर यू कैन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर, 2 3 जा 6, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से 3 10 जा 30 ते 30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, दिस इज इक्वल टू द 1/5, राइट। ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसमें कोई पार्ट एक्सप्लेन करने की नीड है? थर्ड वाला देख लो। थर्ड पार्ट माइनस का 4/7 इज मल्टीप्लाइड बाई 5/14, तो 5/14, राइट है। तो चाहे तो -4 इंटू 5 और ये कर लो, या फिर इसे सिंप्लीफाई कर लो। 2 2 जा 4, 1 नंबर इज न्यूमरेटर, सेकंड इज द डिनोमिनेटर, 2 2 जा 4 और 2 7 जा क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब ये न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से -2 इंटू का 5, दिस इज द माइनस का 10 और 7 7 जा 49, तो ये हमारे पास -10/49 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द क्वेश्चन। आपको इसका क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। इन्होंने फर्स्ट पार्ट में देकर रखा है 2/3 इज डिवाइडेड बाई, यहां से क्या करोगे 3/10। ये हमारे पास सिंपली क्या है, मल्टीप्लीकेशन ही है। हम इसके साइन को, डिवीजन के साइन को हटा के मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे। तो 2/3 जब मैं इसको हटाऊंगा तो दैट नंबर इधर रेसिप्रोकल, ये जो है रेशनल नंबर ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि जो अभी ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। दिस इधर 10/3, जो 3/10 था वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि दिस इधर 10/3। अब ये सिंपली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो गया, यानी कि प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट आ गया। न्यूमरेटर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, दिस इधर 20, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, दिस इधर 9, तो 20/9। इफ वी विल डिवाइडेड 20/9, 9 2 जा 18 और 2 और ये क्या आ जाएगा 9, तो इसका आंसर जो होगा 2 होल 2/9 आ जाएगा, राइट है। तो क्वोशंट वाले में क्या करना, इस जो डिवीजन का साइन इसे हटा के मल्टीप्लाई करूंगा तो नेक्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल में चला जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। 3/10 किसमें हो जाएगा 10/3, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, देन वी विल डिवाइड। और क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में कोई पार्ट है, इसका भी थर्ड पार्ट देख लो। इसका भी हम क्या करेंगे, थर्ड ही पार्ट देखेंगे, ठीक है। इसका भी थर्ड पार्ट देखो यहाँ से, -7/4 इज डिवाइडेड बाय 5/14, तो 5 का ये देकर रखा है 14। इसी के आगे सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। -7 का ये 4 इज मल्टीप्लाइड बाई 14 का ये आ जाएगा 5, इसका उल्टा हो गया। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, दिस इज इक्वल टू माइनस का 14 का क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। इसे आप डिवाइड भी कर लेना, तो माइनस का 1 होल 4 का 10 आ जाएगा, या फिर सिंप्लीफाई कर लो। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, दिस इज द माइनस का 7/5, तो माइनस का 7/5 आ जाएगा, राइट है। सिंप्लीफाई कर लेना, डिवाइड कर लेना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं कि सो दैट 1/2 प्लस 3/4 ब्रैकेट इज क्लोज मल्टीप्लाइड बाई 8/3 इज इक्वल टू द 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8/3 और प्लस का 3/4 इज मल्टीप्लाइड बाई 8/3 पे 8/3। सो दैट का मीनिंग क्या है, यू हैव टू सॉल्व this equation and if the left hand side is equal to the right hand side it means statement is true। आपको लेफ्ट और राइट को सॉल्व करना है और इसके जो फाइनल आंसर है लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आने चाहिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम, ये क्या है सम वाला केस है। यहाँ पे एलसीएम 4 आएगा, तो 1/2 देकर रखा है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे 2 से, तभी आपका डिनोमिनेटर इक्वल होगा। प्लस का 3/4 ब्रैकेट क्लोज इनटू का 8/3 प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर है 1 का 8 से, या फिर सिंप्लीफाई कर दो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 का 4 से 4 आ जाएगा अपॉन का 3, प्लस है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 का 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज द 2 और 1 का 1 से कर दोगे तो 1 आ जाएगा, राइट है। इसको करो
1 2 जा 2, 2 + 3 5, ये मेरे पास 5/4 आएगा। और ये जो प्रोडक्ट देकर रखा है किसके साथ, 8/3 के साथ, और इक्वल्स टू द ये दोनों का जो एलसीएम होगा 3 होगा। इट मीन्स 4/3 प्लस का क्या 2/1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि डिनोमिनेटर 3 लेकर आना है, ठीक है। तो ये जो है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज द 10, 10 का आ जाएगा ये 3, दिस इज इक्वल टू, ये देखो 4 4 प्लस का 2 3 जा 6 अपॉन का क्या है 3 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10/3, 4 6 + 4, दिस इज द 10/3। तो यहाँ से लेफ्ट और राइट आपस में क्या इक्वल है, यानी कि स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि हेंस प्रूव्ड। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, राइट है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज डन, टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। Only 2 questions are left. चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके सिंप्लीफाई करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, लेट अस सपोज जैसे ए का मल्टीप्लाई A/B इज मल्टीप्लाइड बाई, लेट अस सपोज ये क्या है B/C है, या फिर ये C/D है, प्लस का क्या है E/F है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर का मैंने एग्जांपल लिया, A/B एक रेशनल नंबर है, ये क्या है मल्टीप्लाई है किसके साथ, C/D, प्लस का क्या है E/F के साथ है। यानी कि दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड विद दिस नंबर एंड दिस नंबर इज आल्सो मल्टीप्लाई विद दिस नंबर, यानी किसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ A/B इज मल्टीप्लाइड बाई C/D, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, अब इसका इसके साथ करूंगा, प्लस का A/B इज मल्टीप्लाइड बाई E/, का क्या आ जाएगा F आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है, ब्रैकेट के हर एक नंबर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास देकर रखा है 7/9, और ब्रैकेट में क्या दिया है 6/7 माइनस का 3/4, तो 3/4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करो। 7/9 का जो मल्टीप्लीकेशन है किससे होगा, 6/7 से होगा, माइनस का 7/9 इज मल्टीप्लाइड बाई 3/4, 3/4, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। ये 1 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज द 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, दिस इज द 3, ये माइनस, और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 7 मल्टीप्लाइड बाई 1, दिस इज द 7, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। 3 और 12 का जो एलसीएम है क्या होगा, 12 होगा। इट मीन्स वी विल मेक दिस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू द 12, तो 2/3 है, मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देना, और यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाई 4, माइनस का 7/12, माइनस का 7/12, दिस इज इक्वल टू 2 4 जा 8 माइनस ये 7/12, दिस इज इक्वल टू द 1/12, और यही क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा 1/12 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। इन्होंने बोले कि फाइंड द रेशनल नंबर, यानी कि आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या देकर रखा है, 5/6, x प्लस का ये दिया है 3/5, और इज इक्वल टू द 5/6 इंटू का x प्लस का क्या है 1/2, यानी कि आपको वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करे, इक्वल करे। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। 5/6 इज मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, x होगा, प्लस का ये 5/6 इज मल्टीप्लाइड बाई 3/5, इसका इसके साथ और इसी का इसके साथ मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू द 5/6 x प्लस का क्या है 1/2।
यहाँ से देखो 5 5 इज कैंसल्ड आउट, 1/2 हो जाएगा ये। दिस इज द 5 अपॉन का 6 इंटू का x हो गया प्लस का 1/2 इज इक्वल टू द 5 अपॉन का 6 प्लस का क्या है 1/2। ये दोनों इक्वल के दोनों साइड अगर सेम नंबर है तो वी कैन कैंसल आउट है, तो 5/6x इज इक्वल टू 5/6x आ जाएगा। इसका मतलब ये है दोनों चीजें देखो लेफ्ट और राइट में इक्वल है, यानी कि x की हर वैल्यू के लिए ये कंडीशन क्या होगा, फुलफिल होगा। यानी कि आंसर क्या होगा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इट, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एवरी वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर या फिर x रेशनल, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर इट सेटिस्फाई। यानी कि एक x की हर एक वैल्यू के लिए, x की हर एक रेशनल वैल्यू के लिए या फिर वैल्यू के लिए ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो